अब मुस्लिम्स की भी पसंद बनी बीजेपी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक ये धारणा बनी रही कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मुस्लिम कम्युनिटी का समर्थन नहीं मिलता, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों और हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनावों के रिजल्ट्स ने इस धारणा को बदल दिया है। अब मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर उसे अपना समर्थन दे रहे हैं। ये बदलाव भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है। बीजेपी ने पिछले एक दशक में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को अपनी रणनीति का आधार बनाया। इस नारे के तहत पार्टी ने हर समुदाय तक अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को पहुंचाने की कोशिश की। मुस्लिम कम्युनिटी, जिसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का समर्थक माना जाता था, अब बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये बदलाव केवल धार्मिक राजनीति के कारण नहीं, बल्कि विकास आधारित नीतियों के कारण हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और मुद्रा योजना ने मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से को लाभान्वित किया है। इस योजनाओं के कारण मुस्लिम महिलाओं और युवाओं के बीच बीजेपी को लेकर सकारात्मक धारणा बनी है और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे भी इस बदलाव को दर्शाते हैं। दिल्ली की 11 मुस्लिम बहुल सीटों में से 3 पर बीजेपी की बढ़त ने पॉलिटिकल एनालिस्ट्स को चौंका दिया है। ओखला, कारवाल और मुस्तफाबाद जैसी पार्टियों पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से ये स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम मतदाता भी अब पारंपरिक पार्टियों की बजाय विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अब बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है। ओखला सीट पर 55% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद बीजेपी को मिली बढ़त इसका साफ संकेत माना जा रहा है। साथ ही दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में रामपुर, मुरादाबाद, बहराइच और देवबंद जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से ज्यादा वोट मिले थे। 2025 के विधानसभा चुनावों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषणों में ये स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का एजेंडा तुष्टीकरण नहीं, बल्कि सबका समान विकास है। 3 तलाक कानून को लागू करना, मदरसों का आधुनिकीकरण जैसे कदमों ने मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से को बीजेपी के करीब लाने का काम किया है। खास तौर से मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी की इन नीतियों का खुलकर समर्थन किया। बीजेपी की मुस्लिम समुदाय में बढ़ती स्वीकार्यता ने विपक्षी दलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और आरजेडी जैसी पार्टियां जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर रही हैं, अब इस वोट बैंक के खिसकने से चिंतित है। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का नुकसान झेलना पड़ा। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस को अपने कोर वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो विपक्षी दलों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। बीजेपी के प्रति मुस्लिम समुदाय की बढ़ती रुचि एक प्रमुख कारण युवा, महिला और मतदाता भी हैं। पार्टी ने मुस्लिम युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे उन्हें नए रोजगार के अवसर मिले हैं। वहीं 3 तलाक कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी की लोकप्रियता और बढ़ी है। बीजेपी के प्रति मुस्लिम युवाओं का झुकाव ये दर्शाता है कि अब वे धार्मिक आधार पर वोट देने की बजाय विकास और रोजगार जैसे मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बदलाव को देखकर अन्य राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। आने वाले सालों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह रुझान किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या बीजेपी इस बदलाव को और मजबूती से बना पाती है या नहीं। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो भारतीय राजनीति के पारंपरिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें हमारे चैनल द इंडिया मूव्स को, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।